किसे कहते हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर इस रीढ़ की स्केलेटन जो हड्डी है, इस चीज को अगर हम एक भी स्लिप निकाल दें तो क्या लगता है हम खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बैकबोन है, आज उसके ऊपर मैं प्रॉपरली बात करने वाला हूँ और मैं चाहूंगा मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर आपकी टीम से आपने किसी को इनवाइट किया था और वो पर्सन यहाँ पे नहीं है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। किस तरीके से? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स समझ सभी जाते हैं, फॉर्म भरना होता है, फ्री में फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, बट सक्सेसफुल कौन नहीं होता पता है? जो इन ट्रेनिंग्स को मिस कर दे, है ना? सो जस्ट वेट गाइस, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। और ये जो स्लाइड है आज से पहले कभी आपने देखी नहीं है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जस्ट वेट। अच्छा, मेरी अगर स्लाइड शो होने लगे तो आप लोग मुझे बता देना एक बार। सो अमित सर मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, ऐसे मोनी ने बता रखा है। मेरा नाम विपिन जायसवाल है और मैं यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मल्टीपल बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है बीसीए से। अब बीसीए कर रखा हूँ तो आपको पता है कि मैं अपने आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर एक बीसीए करके पर्सन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर का एक बैकबोन पे काम करता है, बैकएंड पे काम करता है, अगर वो पर्सन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करके उसमें काम कर रहा है, सक्सेसफुली टीम को हेल्प कर रहा है, तो समझ सकते हो आपको मुझे ही देखकर डिसीजन ले लेना चाहिए, है ना? और अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं, हाँ जस्ट वेट, मैं इस सेशन को थोड़ा सा लाइव कर देता हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जो लोग मिस करेंगे उनको भी मुझे देना पड़ेगा बाद में। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में और बता देता हूँ। राइट नाउ अभी मैं बिजनेस डेवलपर हूँ और हेल्थ कोच हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प करता हूँ हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज उनको ग्रो करने में। और राइट नाउ सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहा हूँ एफएलटी के अंदर, और हमारी टीम में भी काफी सारे सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं। अब बड़ी बात ये नहीं है कि बहुत सारे सुपरवाइजर्स, बड़ी बात ये है कि उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है ना? जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है और वो बिना डाउट किए इस काम को काफी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फर्स्ट फेज होता है लर्निंग फेज। अब जो लोग लर्निंग फेज को समझ जाते हैं, सेकेंड फेज आता है अर्निंग फेज। आपने देखा होगा जब कोई नया ड्राइवर, जैसे हमें अगर डीएल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले लर्निंग बनाते हैं। अब हमें लर्निंग वो वैलिड होता है 6 मंथ के लिए, लेकिन जब तक लर्निंग लिखा होता है हमारी कार के पीछे, अगर हम लर्नर हैं, हम अभी नए नए ड्राइवर हैं, तो हमारा जो हमें पहचान मिलती है वो लर्नर के हिसाब से मिलती है, यानी पीछे एल लिखा होता है। और अगर जब तक एल लिखा है, क्या आपके साथ कोई जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। नए पर्सन के साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता कार पर। सेम ऐसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जब लोग ज्वाइन करते हैं तो वो सोचते हैं हमारे साथ आज ही कोई ना कोई ज्वाइन कर ले, आज ही हमारे साथ मैं मैनेजर बन जाऊं, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लर्निंग जब करते 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 एल हट जाता है, तब आता है अर्निंग, है ना? तो आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक है वेलनेस ग्राफ। वेलनेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये चीज तब समझ आई थी जब कोविड आया था, है ना? लाइव हो चुका है, ठीक है। वेलनेस का इम्पोर्टेंस तब समझ आया था जब कोविड आया था। अब जब बात आती है वेलनेस की, उससे पहले बात आती है हेल्थ की। हेल्थ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हेल्थ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला वेलनेस, दूसरा सिकनेस। वेलनेस बीमार होने से पहले का और सिकनेस बीमार होने के बाद का इंडस्ट्री। यानी अगर आप बीमार नहीं हो और आप चाहते हो बीमार ना हो तो आपको पार्ट बनना पड़ेगा वेलनेस का। और अगर आप बीमार हो चुके हो तो आपके पास डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, है ना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जिसे कहते हैं, तो वहां पे विजिट करना चाहिए और वहां पे प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। अब वेलनेस को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना?
न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी किस चीज में हो रही है? देखो, वेलनेस का मतलब ये है कि अगर हमें एक अच्छा पोषक तत्व मिल रहा है, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो हमारे पास बीमारियों का होना असंभव है। मेरे पास बीमारी नहीं आएगी। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, जिस जमीन पर खेती होती थी, जिस जमीन पर फसल उगाए जाते थे, जिस जमीन पर सब्जियां उगाई जाती थी, जिस जमीन पर फ्रूट्स उगाए जाते थे, वो 20 साल पहले न्यूट्रिएंट फुल थी। मतलब बहुत ज्यादा पोषक तत्व थे, उर्वरा शक्ति थी। लेकिन 20 साल बाद की हालात अगर देखी जाए, अब इस हालात में 20 साल पहले जमीन जो थी, मिट्टी जो थी, ऐसी थी जो अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। लेकिन अभी का हालात क्या है? जो जमीन पहले फसल उगाती थी, जो जमीन पहले हमें अनाज देती थी, वो जमीन आज बंजर हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से देखना इस जो मैंने हमारे फील्ड्स के अंदर, हाँ वो मैंने स्टॉप कर रखा है अभी। वाइस telling us productivity laden, chemical laden crops and fruits. यहाँ पे किसान कह रहा है कि जो हम फसल उगाते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, वो हम खुद नहीं खाते। रीजन इज दैट ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यानी This is something that we can avoid if we start demanding chemical-free food, organic food to farmers, which needs support, demand, and fair pricing being offered to them. Either we can start growing it on a patch of land ourselves, or support these farmers to get this into our food and food systems, or we will all be getting chemical-laden fruits, vegetables, and grains, while the farmers who are smart enough to know, and it's not their fault, it's just that they know the reality which we have been missing over time. So let's not compare chemical-laden fruits and vegetables and grains with chemical-free organic fruits and vegetables, but offer fair pricing and start demanding it rather than keep asking questions whether it is organic or not. इससे क्या पता चलता है? ये इंसान कह रहा है कि अगर हम इसको बंद भी करना चाहे ना, तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। ये जो पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। आपको पता है पंजाब में ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन में मोनी को पता होगा क्योंकि मोनी पंजाब से ही अभी बिलोंग करती है, वहीं के रहने वाले हैं। तो वहां पे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम कुछ और है, लेकिन नाम अभी करेंटली उसको दिया गया है कैंसर ट्रेन। रीजन इज दैट कि पंजाब के अंदर कम से कम 300 गुना पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है फसलों में। समझ रहे हो? 300 गुना। अब उससे क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं। अब देखो, ये जो चीजें हम खाते हैं, इसका साइड इफेक्ट कैसे होता है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्यूमुलेट होता है, ध्यान से देखो। 35 की एज में जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर कितना टॉक्सिन्स होता है? हम ये सारी चीजें देखते हुए हमारे गट के अंदर इतने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो ऑर्गेनिक फूड्स लेते हैं, हम तो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हम अपने खेतों में उगाया हुआ फसल, फ्रूट, वो सारी चीजें हम खाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक भी इंटेक करते हैं, तो हमारे पास अगर बाजार के सारे
सब्जी, फल, फ्रूट्स हटा दिए जाए, अनाज हटा दिए जाए, तो उसके बावजूद 3 ऐसी चीजें हमें चाहिए जो हमारी लाइफ को चलाएंगी। पहला एयर, दूसरा फूड एंड तीसरा वाटर। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कमेंट करके बताना, अगर कमेंट का एक्सेस है, वैसे तो नहीं है, बट आप लोग खुद सोचना कि अगर एयर, फूड एंड वाटर को ग्रेड वाइज दिया जाए, अगर मैं पूछूं आपसे एयर, फूड एंड वाटर ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है या फिर डी ग्रेड का, तो आप लोग क्या बोलना चाहोगे? आप लोग कैमरे के अंदर हो, टाइप नहीं कर सकते, बट आप अपना करते हुए समझ जाऊंगा, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूं, आप जो फूड, वाटर, एयर इनटेक करते हो, उसको एक ग्रेड दिया जाए, ए, बी, सी एंड डी। डी का मतलब सबसे बेकार, सी का मतलब उससे थोड़ा अच्छा, और बी का मतलब उससे थोड़ा अच्छा, ए का मतलब सबसे अच्छा। अगर आपसे मैं पूछूं इन तीनों में से एयर, फूड एंड वाटर को ग्रेड दिया जाए तो क्या देना चाहोगे? ए, बी, सी और डी? अच्छा, ओपन टू ऑल, ठीक है। सी, मोनी कह रही सी, और फटाफट से टाइप करके बताओ। अच्छा, मोनी ही टाइप करते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट सभी के माइंड में आ रहा होगा कि सी ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि एयर, गाड़ियां बढ़ रही हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगर फूड की बात करें, अभी आपने देख ही लिया कितना ज्यादा यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी डाई, यूरिया, पोटास हमारे खेतों में कितना ज्यादा यूज हो रहा है। आप लोग कमेंट कर सकते हो, एक्सेस मिल चुका है। एंड वाटर को जब हम इंटेक करते हैं तो उसके थ्रू जो केमिकल्स जाते हैं, वही जो अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था, हमारी गट के अंदर कितने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन आ चुकी है। सो हाँ, जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं तो आपको पता है वो टॉक्सिन्स किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहली चीज, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल शो कर रहे हैं, जैसे सबके घर में एक सिंक होगा और सिंक के नीचे एक पाइप लगी होती है, और वो सिंक की पाइप आप देखते हो हर 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में ब्लॉक हो जाती है ना? किस किस के घर में होता है। लेकिन क्या लगता है, उस सिंक के अंदर हम जितना खाना थाली का होता है सब कुछ डाल देते हैं क्या? नहीं ना, जो जूठा होता है वही तो वॉश आउट करते हैं, जबकि साबुन लगा के हम वॉश आउट करते हैं। फिर भी वो पाइप इतनी ज्यादा ब्लैक ब्लॉकेज क्यों क्रिएट कर देती है? रीजन इज दैट कि वो जूठा खाना जो है वो केमिकल या फिर वेस्टेज में कन्वर्ट होकर उसमें चिपक जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो ऐसे होता है इंटेस्टाइन का। और अगर हम जूठा खाना सिंक में धुलते हैं और पाइप अगर गंदी हो जाती है तो हम तो पूरा खाना ही अपनी बॉडी में डालते हैं। अगर वो पूरा का पूरा भोजन, फूड हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो यहाँ से लो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। अब हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की जगह अगर हम लेट सपोज गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। और पेट्रोल की जगह अगर हम पानी डाल दें तो क्या गाड़ी चलेगी? अगर पेट्रोल की जगह पेट्रोल वाली गाड़ी में हम डीजल डाल दें तो क्या गाड़ी चलेगी? यानी कि हमारी बॉडी को चलने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, लेकिन हम जब बीमार होते तो हम डालते क्या है? मेडिसिन, केमिकल्स। केमिकल्स खाकर बीमार हुए और फिर मेडिसिन खाकर हम केमिकल डाल देते हैं। अब जब ये सारी चीजें ओवर हो जाती हैं तो लो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जो पाइप में गंदगी चिपक गई अब वो न्यूट्रिशन को सक होने में प्रॉब्लम कर रही है। अब जब न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा नहीं तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। अब न्यूट्रिशन की अगर कमी हुई तो बॉडी के अंदर पहले वीकनेस आता है। याद रखना, कभी भी इंसान डायरेक्ट बीमार नहीं होता। इंसान जब बीमार होता है तो उससे पहले उसके बॉडी के अंदर कमजोरी आती है, इम्यूनिटी वीक होती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो टॉक्सिन्स, लो एब्जॉर्प्शन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और वीकनेस की जो कैटेगरी है, इतने स्टेप तक इस दुनिया के 70% लोग आ चुके हैं। 70% लोग इस कैटेगरी में आ चुके हैं, या तो उनको टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है या उनको कमजोरी आ चुकी है। अब उसके बाद अगर ये कमजोरी, अगर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, इलनेस में। अब इलनेस के बाद हम क्या करते हैं? जब बीमार होते हैं, सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, तो हम तुरंत जाते हैं मेडिसिन लेते हैं। अब मेडिसिन में हम 100 mg की दवा खाकर 6 महीने के लिए अपने आप को रेस्ट पर डाल देते हैं, यानी हमें रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करूं, 6 महीने बाद वही बीमारी बढ़ करके
क्योंकि बीमारी को खत्म नहीं करती मेडिसिन, बीमारी को कंट्रोल करती है, बीमारी को दबा देती है। दवाई मतलब दबाना, उस चीज को छिपा देती, हाइड कर देती है। वो आपकी बॉडी में ही होता है। जैसे एक बल्ब का कनेक्शन है, आप सबके घर में एक बल्ब लगा होगा, उस बल्ब की एक स्विच होती है। उस स्विच को जैसे आप प्रेस करते हो, ऑफ करते हो, आपका फ्यूचर फिक्स है। यानी कि एक तरफ फास्ट फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे ब्रेन में डाला जा रहा है, 2 मिनट के अंदर मैगी बन जाती है। बट आपको पता है उस मैगी का सबसे बड़ा स्कैम है कि वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होने वाले लोग हैं, GI इंडस्ट्री, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडस्ट्री, गैस के मरीज हर घर में मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आज फास्ट फूड, वो कहते हैं ना, टेढ़ा है फिर भी मेरा है। कुरकुरे खाते हैं, मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब बंद होने वाली चीजें नहीं है, ट्रेंड में चल रही है ना, वो लाल वाली चटनी। तो जब तक ये सारी चीजें चलेंगी तब तक हमारी बॉडी में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, हम बीमारियों की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसको अगर इस टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया जाए तो पता है 100% सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन, पहली चीज, 2 तरीके का सॉल्यूशन है। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पहली चीज, अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो आपको अपनी फूड लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन सिर्फ चेंज है, अपने आप को चेंज करो, अपनी फूड लाइफ स्टाइल को चेंज करो। जो आप खाना खाते हो, अगर उसमें फास्ट फूड, केमिकलाइज्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है या फ्राइड फूड ज्यादा है, तो आपको उसको नेचुरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। देखो 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको चेंज करना पड़ेगा। ट्रेवल लाइफ स्टाइल, आप ऐसी जगह पे कभी मत जाओ जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके लंग्स को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपको जाना बंद करना पड़ेगा। अगेन, डेली रूटीन, अगर आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, तो ये भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन का एक रीजन बन सकता है, हमारी बीमारियों का एक रीजन बन सकता है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं है, अगर हमें दिन में नींद आती है, तो हमारे गट में प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है, ब्रेन अगर रिलैक्स नहीं है तो सेकंड ब्रेन को गड़बड़ कर देगा। और अगर सेकंड ब्रेन गड़बड़ है, सेकंड ब्रेन किसे बोलते हैं पता है? गट को। गट इज सेकंड ब्रेन, ये है फर्स्ट ब्रेन और ये है सेकंड ब्रेन। अगर सेकंड ब्रेन में गड़बड़ है तो फर्स्ट ब्रेन जो है अपने आप गड़बड़ हो जाएगा, वो अपने आप डिस्ट्रैक्ट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगेन, सेकंड सॉल्यूशन क्या है? अब बात आती है एलोवेरा की। तो एलोवेरा का जब नाम लिया जाता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ है, हम तो एलोवेरा लगाते भी हैं, हम तो एलोवेरा खाते भी हैं, हम तो एलोवेरा पीते भी है। बट मैं आपको आज रियलिटी बता दूं, जो आपके घर में एलोवेरा प्लांट है ना, उसका एक ही काम है, एनवायरनमेंट को प्योर बनाना। आपके पास जो एयर प्योरीफायर का काम करता है, एलोवेरा की एक प्रॉपर्टी होती है, 200 मीटर से चारों, अपने जहां पे एलोवेरा लगा हुआ है, बड़े बड़े घरों में बालकनी में एलोवेरा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, 200 मीटर से पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, वायरसेस को सक कर लेता है। अब जब बैक्टीरिया, वायरसेस को सक कर लेता है, तो इंडिया के अंदर इसकी कमी तो है नहीं। अब उसी पौधे के अंदर वो भी रहता है, हम क्या करते हैं, उसको काटते, खाते, लगाते, और पता चलता है वो साइड इफेक्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए हमें और ज्यादा बीमार कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, इसका यूज ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको प्रॉपर एजुकेशन करनी चाहिए, उसके बाद यूज करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, बट अगर बिना नॉलेज के यूज करोगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर मैं बात करूं, एलोवेरा 400 से ज्यादा वैरायटी का होता है, जिसमें से 385 वैरायटी जो होती है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है। ज्यादा अदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है ना। अब अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, वी आर वर्ल्ड लीडर इन बी हाइव एंड एलोवेरा। अगर पूरी दुनिया में बी हनी, हनी नहीं, डाबर हनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बी हनी की बात कर रहा हूँ। अगर हनी बिकता है, बी हनी बिकता है, तो 80% मार्केट फॉरएवर का है। अब आप सोचो, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरएवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर एलोवेरा की बात की जाए, आज टीवी में, एडवर्टीजमेंट में, हर एडवर्टीजमेंट में, इवन डायपर में भी एलोवेरा डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी रिसर्च बढ़ गई, इसके फायदे ही अलग है। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की,
तो 80% से ज्यादा मार्केट पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर ने कवर कर रखा है। उसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ एलोवेरा काम कैसे करता है, ये 3 स्टेजेस में काम करता है। पहला क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग स्टेज में 2 चीजें पाई जाती है एलोवेरा के अंदर, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग एलोवेरा यूज करते हैं, बट हर एलोवेरा के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। पहला लिग्निन, दूसरा सैपोनिन। लिग्निन डीप पेनिट्रेट करता है, टॉक्सिन्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। सैपोनिन की अगर बात करूं तो वेजिटेरियन साबुन होता है, जैसे कपड़े धुलने के लिए हम साबुन का यूज करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करने के लिए एलोवेरा के पास एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है सैपोनिन, है ना। अब वो साबुन घर वाला मत खा जाना, वरना पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एलोवेरा के अंदर वो नेचुरली वो साबुन पाया जाता है, राइट। अब ये जब क्लींजिंग कर देता है तो दूसरा स्टेज आता है नरिशमेंट स्टेज, जिसके अंदर विटामिन जितने मिनरल्स एंड एमिनो एसिड्स को हर एक अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। एंड थर्ड स्टेज आता है थेरापेटिक स्टेज, जहां पे आपके गट सिस्टम में एंजाइम्स को क्रिएट करता है एंड एंथ्राक्विनोन्स को जनरेट करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल हेल्दी करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये और अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, जब हम खाना खाते हैं तो कैसे प्रोसेस होता है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। और यहाँ पे एक गिफ्ट पॉइंट भी है, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लिग्निन क्या करता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसको क्लीन कर देता है। और जब क्लीन कर देता है तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स की, यानी जितने भी विटामिन मिनरल्स आप खाते हो जो ब्लॉक हुआ था उसको क्लीन कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो सारे विटामिन मिनरल्स हमारी हर एक बॉडी के पार्ट्स को पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। हो सकता है बहुत सारे लोग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बना ले, बहुत सारे लोग अच्छा न्यूट्रिशन बना ले, बट फॉरएवर के एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, कि वो सेल्स को रीजनरेट करता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स। सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। अगर मैं बात करूं तो इस पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा को छोड़कर तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, वो हमारे ऑर्गन पर काम करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो एलोवेरा रूट कॉस्ट पर काम करता है, जाके सेल्स को रीजनरेट कर देता है। अब जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई दवाइयां नहीं है, बट मैं आपको रियलिटी बता दूं कि जिन लोगों की ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये एलोवेरा जड़ से खत्म कर सकता है, क्योंकि रूट कॉस्ट पर काम करता है, सेल्स को रीजनरेट कर देता है। अगर सेल्स रीजनरेट होंगे, ऑर्गन अपने आप सही हो जाएंगे, सारी टिश्यूज सही होंगे, टिश्यूज सही होंगे, ऑर्गन सही हो जाएंगे, ऑर्गन सही होंगे तो सिस्टम सही होगा, और सिस्टम सही तो बॉडी ओके, है ना। तो सोचो कि फॉरएवर का जो बैकबोन है वो इस लेवल पर काम करता है। अब फॉरएवर के अगर एलो ड्रिंक की मैं बात करूं तो 4 वैरायटीज होती हैं, 4 तरीके के फ्लेवर में फॉरएवर एलो ड्रिंक बनाता है। मैं फटाफट इस स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इसकी ट्रेनिंग आपको और भी मिलेगी। ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स है, इसको पिया जाता है ना, ड्रिंक किया जाता है। प्योर इनर लीफ होता है इसके अंदर, 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होता है इसके अंदर। अब एलोवेरा जेल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें और भी डीप नॉलेज मिलेगी आपको अगली स्लाइड में। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो एलोवेरा है विटामिन सी में रिच है, सबसे ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। शुगर फ्री है फॉरएवर का एलोवेरा, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। इसको रोक करके रखने के लिए 2 साल तक रुकने के लिए कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया जाता। यूनिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, बिना केमिकल के। प्रिजर्व इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी रिजर्व किया जाता है, जैसे पेड़ के अंदर वैसे बॉटल के अंदर। अगर फायदे की बात करूं तो बहुत सारे फायदे हैं। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, डिटॉक्सिफिकेशन तो वन ऑफ दी एक सबसे बड़ी चीज है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है या फिर आने नहीं देता। कंट्रोल शुगर लेवल, शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर देता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि सेल्स को रिजनरेट करता है। कैंसर तभी होता है जब सेल्स मर जाते हैं और उनको रिमूव नहीं किया जाता। फॉर हेयर कंडीशन और सॉरी हार्ट कंडीशन, हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो एलोवेरा उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्प्रूव स्किन प्रॉब्लम, यानी एक सिंगल जूस आपके बॉडी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हेल्प इन वाउंड हीलिंग, कहीं पे चोट लग गई वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो।
पेन रिलीफ में भी काम करता है। अगर आपको पेन है, हेडेक है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं है, यूज करोगे तो नहीं होगा। रिड्यूस क्रोनिक डिसीज, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करने की पावर रखता है। मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन ये दवाइयों से बड़ी चीज है। इम्प्रूव सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे ब्लड का फ्लो है उसको भी सही कर देता है। उसके बाद एक फ्लेवर है एलोवेरा नेक्टर। अब इसके नाम से ही समझ जाओ, नेक्टर मतलब अमृत। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 90.7% प्योर इनर लीफ डाला जाता है एलोवेरा का। बाकी सारे जो चीजें होती है उसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी डाला जाता है। इसका प्लस पॉइंट है, एलोवेरा तो जो काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसके बेनिफिट में प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी है, और लेडीज के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। लेडीज के प्राइवेट प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लींजिंग इंटेस्टाइन यानी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। बेस्ट फॉर वुमेन हेल्थ। अगर आप एक लड़की हो, आपके घर में मम्मी है, और अगर आप चाहते हो उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, तो उन मम्मी को ये ड्रिंक जरूर प्रोवाइड कराना। और पैसा नहीं है तो पैसा कमा के प्रोवाइड करो, है ना। हेल्प टू, हाँ, मम्मी सिस्टर जो भी है, जितनी भी लेडीज हैं सभी के लिए, इवन जेंट्स भी कर सकते हैं। मैं भी पीता रहता हूँ कभी कभी, और जरूरी नहीं लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी है। अगर इसके फायदे की बात करूँ, एपी को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हार्ट रेट की प्रॉब्लम आती है। फास्ट बाउंड हीलिंग, अगर कहीं पे चोट वोट लग गई तो उसको भी जल्दी से हील कर देता है। रिड्यूस स्किन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज, अगर आप एलोवेरा नेक्टर पीते हो बहुत जल्द आपको आपकी स्किन पर दिख जाता है ना। अगेन, प्रिवेंट टू लंग्स इन्फेक्शन, अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो उसमें भी बहुत बड़ा फायदा करता है। मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और पहली चीज, अगर आप लगातार यूज कर रहे हो तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका फूड अच्छा है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और अगर आपका फूड बेकार है तो मेडिसिन लेके ही क्या करोगे, तब तो और बेकार हो जाएगा, है ना। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला फ्लेवर है येलो मैंगो। अब ये टेस्ट वाइज है, जिसको टेस्ट मैंगो का पसंद है, बहुत सारे लोग फ्रूटी पसंद करते हैं, फ्रूटी की तरह पी सकते हैं। फायदे सबके वही है ना। लेकिन इसके अंदर एक फायदा और है, एलोवेरा जेल इसके अंदर 86% पाया जाता है, बाकी सारा मैंगो का जूस मिलाया गया है। अगर इसके बेनिफिट की बात करूं, डिटॉक्सिफिकेशन तो करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो इसको लगातार यूज करते जाओ, कम से कम 90 से 120 डेज यूज करने के बाद आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलने वाला है ना। अगर आंखों की प्रॉब्लम बात करूं, स्किन की प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को नेचुरल बनाने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा रखता है, और तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आने देता। कोलेस्ट्रॉल लेवल को सेम वही काम ये भी करता है। यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है एलोवेरा का टेस्ट कम पसंद करते हैं। लेकिन मैंगो की बात आती है, आम के साथ फ्रूटी मजा आ जाता है ना। हेल्प टू एनीमिया, एनीमिया नाम की एक बीमारी वहां पे भी हेल्प करता है। लेकिन एक और फ्लेवर है और ये मेरा फेवरेट है। आपने अगर एक बार इसको ड्रिंक कर लिया ना, मैं कहता हूँ जैसे एक ड्रिंकिंग करने वाले पर्सन को एक लत लग जाती है ना, इसकी लत लग जाएगी। और मैं तो कहता हूँ इसकी लत लग जाए अच्छी है, जाएगा। इसके अंदर 84.5% एलोवेरा जेल पाया जाता है। अगर इसके बात करूँ बेनिफिट्स की, पीचेस एक आड़ू है जो कि फ्रूट है, जिसमें अगर मैं बात करूँ उसके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को सबसे अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्लींजिंग का काम ये भी करता है। बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको कंटिन्यू करवाओ, डेली 100 ml पिलाओ। पहली चीज तो अगर आपने उनको एक भी बार पिला दिया तो वो फ्रूटी समझ के 1 लीटर एक दिन में पी जाएंगे, है ना। बट कोई नहीं, इसका कोई फायदा नुकसान, मतलब कि फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। अब फॉरेवर प्रोडक्ट्स का एक बेसिक प्रोडक्ट था जिसके बारे में मैंने बात करी, लेकिन ऐसे ही 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉरेवर के स्कोप की, वेलनेस के स्कोप की, तो जॉब्स और प्रोफेशनल्स को एआई रिप्लेस कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जॉब की अगर मैं बात करूं आज के टाइम पर,
जॉब की अगर मैं बात करूं, एआई रिप्लेस करता जा रहा है। प्रोफेशनल्स की अगर बात करूं, किसी डॉक्टर की बात कर लो, लॉयर की बात कर लो, एआई रोबोट रिप्लेस करते जा रहा है। मैं इसलिए इस चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बैकएंड की पढ़ाई करी है और मुझे जल्दी ही पता चल गई कि ये जो रोबोट है ना, एआई है, इंसान की जॉब को, जिंदगी को खत्म करता जा रहा है। अगर जो लोग नई स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो इसको जोड़ने तोड़ने का काम समझ रहे हैं, वो जोड़ने तोड़ने के काम के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद करते जा रहे हैं। उनको सीखने की जरूरत है। अगर इन चीजों को रिप्लेस करती जा रही है तो फॉरएवर इज द सॉल्यूशन। रीजन इज दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर न्यूट्रिशन की बात करूं, इस धरती पर जब तक इंसान रहेगा तभी रोबोट भी चलेगा, याद रखना। रोबोट कितना भी आ जाए, अगर इंसान नहीं है तो रोबोट किसी काम का नहीं है। यानी इंसान है तो उसकी बॉडी की जरूरत क्या है? न्यूट्रिशन। और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस धरती पर जब तक इंसान रहेगा ना, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, दवाइयों की नहीं। और आप सोचो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस चीज में मास्टर है, सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर मैं बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 3 सेगमेंट में काम करती है। न्यूट्रिशन में डील करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। वेट मैनेजमेंट में, वेट किसी का कम है तो उसको प्रॉपर बैलेंस करने में, किसी का ज्यादा है तो उसको कम करने में हेल्प करती है, उसके प्रोडक्ट्स रेडी करती है। स्किन केयर की अगर मैं बात करूं तो स्किन केयर में भी डील करती है। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर इसका मार्केट कैप कितना है, टोटल मार्केट कैप 2030 तक कितना होने वाला है? $600 बिलियन। अगर जीरो काउंट करोगे ना तो भूल जाओगे कितने जीरो होते हैं। न्यूट्रिशन का मार्केट इतना बड़ा है 2030 तक। वेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 500 से $600 बिलियन 2030 तक होने वाला है। स्किन केयर $100 बिलियन। अब आप सोचो कि इस बिलियन डॉलर का अभी तक हमने पार्ट नहीं बना, तो ये सारी चीजें इसके आधे पर पहुंच चुकी है। आधे का मतलब 600 वाला 300 पर पहुंचा है, अगर मैं बात करूं 500 वाला 250 पर पहुंच चुका है, 100 वाला 50 तक पहुंच चुका है। तब तक हम नहीं थे। अगर इस इंडस्ट्री का हम पार्ट नहीं बने, क्या लगता है ये कंपनी आगे नहीं जाएगी, ये इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। रीजन इज दैट सबकी जरूरत है, ये हर कोई सर्च कर रहा है। अगर हमने राइट एजुकेशन लेके इस चीज को अवेयरनेस, यानी एक होता है बेचना और एक होता है बताना, एक होता है कलाकार, एक होता है सलाहकार। अगर हम कलाकार बनेंगे तो कलाकारी ही दिखाते रहेंगे, लेकिन अगर हम सलाहकार बन गए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हम सोचते हैं वो सारी चीजें दे सकती है ना। अगेन, यहाँ पे मैं किसी की लाइफ स्टाइल दिखाकर आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहता, बट ये है आनंद मैं हूँ आनंद गांधी। आज से लगभग 20 साल पहले मुझे फॉरएवर जैसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का मौका मिला। साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है। लेकिन उससे पहले मेरी जिंदगी एक चैप्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी फैमिली बिजनेस शुरू से एक मेडिकल फील्ड से था। शुरू से ही लोगों को हेल्प करना, लोगों को उनके पेन से बाहर निकालने की नेचर मेरे ग्रैंडफादर से ही मुझे मिली। तो मुझे मौका मिला मेरे फादर के पास जाने का, वो डॉक्टर थे, तो उन्हीं की चीजों में मैं उन्हें असिस्ट करता था। पेशेंट्स को जब मेरे फादर देखते थे तो मैं ये बता सकता था कि कौन सी दवाई वो रिकमेंड करने वाले। समझ आ गया था कि जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें मैं वो सब तरक्की हासिल नहीं कर सकता जो एक्चुअली मेरी फैमिली में थी। 21 साल का जब मैं था, कुछ एक्सपोर्ट्स करने का बिजनेस में मैंने शुरुआत करी और एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने अफ्रीकन कंट्री में काम करना शुरू करा। मॉरिशस को मैंने चूज करा। मैंने कुछ कामयाबी हासिल भी करी, बट अगेन एक सेटबैक लगा। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक एंडिंग का समय आ गया है, खत्म हो गया, और नो डाउट वो सब बिजनेस मेरा वाइंड अप हो गया। रेगुलर रूटीन के हिसाब से अपनी क्लिनिक पे बैठा हुआ था, और जहाँ पर के मुझे एक इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो हेल्थ की फील्ड से थी, एक्सपोजर में ले चुका था, पैसा मैं कमाना चाहता था। तो जैसे ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी, वो कॉन्सेप्ट मिला, मैंने उसको इमीडिएटली बहुत पॉजिटिवली लिया। इस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। बड़े दिल से, बड़े प्राउड से बोलता हूँ, क्योंकि इसने मेरी आने वाली जनरेशंस की जिंदगी बदल दी। तो शुरुआत में जब मैं
इस इंडस्ट्री में आया छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे लोग नो बोल देते हैं। जब मुझे मार्केटिंग प्लान पता चला ना, सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, तो मैंने उनके साथ बड़े धीरे से सॉफ्टली उनको इंट्रोड्यूस किया। एक तो लोगों ने बड़ी जल्दी से हाँ बोल दी कि हम करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जिन्होंने ना करी थी उन्होंने उनको भी रोक दिया जिन्होंने हाँ करी थी। चारों के चारों जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया। लेकिन मुझे भरोसा था मेरे डिसीजन के ऊपर, और मुझे भरोसा था फॉरएवर जैसे शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने फॉरएवर बिजनेस के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से समझी, क्योंकि यहाँ पे जिस इंसान ने अपने अंदर पेशेंस रख ली उसकी सक्सेस गारंटीड है। इसके प्रोडक्ट्स हर दिन मेरी फैमिली को डील कर रहे थे। इसके प्रोडक्ट्स हर दिन मैं जिसको ये प्रोडक्ट्स दे रहा था, मुझे वहां से गुड विशेस आने लगी और ये मेरे लिए सफिशिएंट था। तो सबसे बड़ा जो मैंने फैसला लिया, इस फॉरएवर जैसी शानदार अपॉर्चुनिटी में आने के बाद मैंने अपना सारा का सारा एंटायर बिजनेस, जितना भी मेडिसिन का बिजनेस था, जो भी आयुर्वेदा का बिजनेस था, उसको मैंने वाइंड अप कर दिया। हमारे जो बोनस चेक्स हैं वो बहुत कम होते हैं। मेरा पहला चेक इस बोनस में 44 रुपीज का था। उस समय मैंने उस चेक को चुपचाप आराम से डाइजेस्ट करा। नेक्स्ट मंथ चेक बढ़ता गया, बढ़ते लाखों में चेक पहुंच गया। एक समय ऐसा भी आया कि जब साल की इनकम करोड़ में पहुंच गई। तो मैं उस दिन को चेक करता हूं कि जब मैंने अगर उस समय पेशेंस नहीं रखा होता तो आज मैं जहां पर हूं मैं वहां पर नहीं हूं। मेरे लिए सक्सेस का सबसे बड़ा कंटेंट जो है, जिसको मैं मानता हूं, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप जैसे जितना पैसा कमाते जाएंगे ना, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करते हुए दिस इज माय 20 इयर्स, मैं 50 से ज्यादा देश ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने फॉरएवर से 5 बार अलग अलग गाड़ियां मैंने क्वालिफाई करी। तो मुझे फॉरएवर ने एक अपॉर्चुनिटी कैसे स्ट्रेंथ दी कि मैं जाकर के अपनी ड्रीम कार ब्लैक रेंज रोवर बाय करके आया। सो दैट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर माय टीममेट्स। मेरे पास खुद के पास बहुत सारे हॉलिडे होम्स हैं इंडिया। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज अ वेरी ह्यूज बिग पेंट हाउस ऑफ 5000 स्क्वायर फीट, जो अभी आसमान की ऊंचाई में बन रहा है। मुझे 8 बार सम्मान मिला इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स में आने का। और सक्सेस का कनेक्शन हमेशा आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया से होता है, और फॉरएवर से अच्छा आइडिया आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। मैं लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने में मदद करता हूं। मैं हूं फॉरएवर। तो गाइस, समझ आया? आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी आज के सेशन से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। आपकी लाइफ को अगर आनंद गांधी सर, जब ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन का ओ नहीं पता था, सोशल मीडिया का एस नहीं था, तब उन्होंने स्टार्टअप करके इस लेवल की ग्रोथ ले ली। तो आज हमारे पास सब कुछ है, आज हम सब कुछ कर सकते हैं। सिखाने वाला मैं हूँ, हमारी टीम है, और 90 डेज का जो हमने चैलेंज ले रखा ना, इस ट्रेनिंग सेशन को कोई भी मिस ना करे। हर दिन नए लोगों को इसमें कनेक्ट करते जाओ, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलने वाली हैं। अब मैं आपको फाइनली एक और चीज बता दूं, कल का जो ट्रेनिंग है इतना इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, मैं आपको बता दूं, ऐसी ट्रेनिंग आपने इससे पहले अटेंड नहीं करी होगी। आज से पता चल गया होगा, कल है बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टॉपिक, जो आज से पहले आपने अटेंड नहीं किया है। अगर कल आपने अटेंड कर लिया तो आप फॉरएवर करने का नहीं, फॉरएवर जीने का डिसीजन ले लोगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग सोशल मीडिया पर अपना रिस्पॉन्स मुझे दे सकते हो, जिससे मुझे लगेगा कि मेरी ट्रेनिंग से आप लोगों को कुछ फायदा मिला है ना। सो आज के लिए इतना ही, एंड कल मिलते हैं अगेन नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट ट्रेनर के साथ और बेस्ट ट्रेनिंग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।